नाज़रीन इकराम, रात गए कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के हवाले से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा क्लेम किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं, ये ऐलान ऑफिशियली अमेरिका के सदर की तरफ से किया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान जो कि जारी होना था, कौम से खिताब जो कि रात गए उन्होंने करना था, अल जज़ीरा तक ने अनाउंस किया, वो भी अचानक कैंसिल हुआ और अब इस हवाले से मज़ीद कंसर्न ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस सब के अंदर ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस क्लेम के बाद अभी तक खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसराइल के ऑफिशियल्स ने यहां तक क्लेम किया है कि जसद खाकी जो है ईरान के सुप्रीम लीडर का, वो मिल चुका है। ये बहुत बड़े क्लेम्स हैं और इन क्लेम्स के साथ ही साथ जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया और ईरान के अवाम को और ईरान की फौज को सरेंडर करने का कहा और ईरान की फौज और पुलिस को कहा कि आप हमारे साथ मिल जाएं, वरना फिर आप लोगों को भी मार दिया जाएगा। एंड उस ऐलान के बाद ट्रंप की जानिब से और इसराइल की जानिब से ईरान पर मिसाइल दागे गए और ईरान ने भी फौरी तौर पर रिटेलिएशन जो है वो की है। ईरान ने भी मशरिक़ वुस्ता के अंदर तबाही मची है और ईरान की जानिब से इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव, वहां पर भी कुछ स्ट्राइक्स की गई हैं जिनमें अमवात तक की इत्तलात है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ज़ाहिर किस तरह से होगा असर कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई मारे जा चुके हैं। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों के बाद अपने पहले खिताब में ये कहा कि वो जो ईरान में बेशतर फैसले करते थे मारे जा चुके हैं। उस खिताब के चंद घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी किया और ट्रंप ने कहा कि ख़ामनाई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। हमारे और इसराइल के मुश्तरका खोज के सामने वो और उनके साथी कुछ नहीं कर सके। अमरीकी सदर ने कहा कि ख़ामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो अपने मुल्क को वापस हासिल करें। अमरीकी सदर ने अहदाफ के उसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रखने का ऐलान कर दिया और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए और जिस तरह की एक सख्त स्टेटमेंट जारी की कि हमने अब उन्हें मार दिया है, ईरान की IRGC और पुलिस को ये कहा कि आप अब ईरान के मुहब्बे वतन लोगों के साथ खड़े हो जाएं और आप लोगों को भी वरना मार दिया जाएगा। अभी इस्तिस्ना के रास्ते खुले हैं, यानी एक रिजीम चेंज जो है वो हो जाए और आप लोग जो है वो अपनी टीम को शिफ्ट कर दें, अपनी पार्टी को शिफ्ट कर दें और आप लोग इस रिजीम के दूसरी साइड पर जाकर खड़े हो जाएं। अब इस सबके अंदर सीनियर इसराइली हुकाम ने इसराइली मीडिया का यह दावा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की मैयत सामने आने का दावा किया है और इसराइली मीडिया ने दावा किया कि ईरानी सुप्रीम लीडर साथियों के हमरा ज़ेरे ज़मीन बंकर में थे। ईरानी सुप्रीम लीडर दर्जनों साथियों समेत मारे गए। ये इसराइली मीडिया के अल्फाज हैं। ईरान ने अभी तक इस पर कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की। पहले एक ईरान के ऑफिशियल ने ट्रंप की स्टेटमेंट से पहले कहा था कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। दूसरे ईरान के ऑफिशियल ने यह कह दिया कि भाई वो जिंदा है, लेकिन ट्रंप की स्टेटमेंट की अभी तक कोई तरदीद नहीं आई। इसराइली मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की मैयत की तस्वीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई गई। उधर बरतानवी मीडिया ने भी इसराइली हुकाम के हवाले से कहा है कि जो अली ख़ामनाई है उनकी लाश मिली है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी अपने एक बयान में कहा ट्रंप के बयान से कुछ देर पहले कि हमें ऐसे इशारे मिले हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई अब नहीं रहे, लेकिन ख़ामनाई की मौत की तस्दीक अभी हम नहीं कर सकते। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नेतन्याहू ने तो ये कह दिया था कि ईरानी पासदारान इंक़लाब के कमांडर्स भी मारे गए हैं, ख़ामनाई के कंपाउंड को तबाह और सीनियर जौहरी हुकाम भी मारे गए और आने वाले दिनों में मजीद हम निशाना बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और हम अब ईरान जो है उसे मुकम्मल तौर पर मजीद तबाह करेंगे अगले कुछ दिनों के अंदर और ईरान को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो ईरान की फौज जो है उसे सरेंडर करना होगा। इस हवाले से तशवीश बहुत ज्यादा है और ईरान की तरफ से रात गए जो अटैक्स हुए हैं उनसे भी ये लग रहा है कि ईरान शायद एक नहीं बल्कि 10 कदम आगे बढ़ने जा रहा है। इससे पहले ईरान ने सिर्फ हमले किए अमेरिका के जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में उन पर, लेकिन रात को हमने देखा कि इवन जो दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं, उस पर एक ड्रोन गिरा और वहां पर लोगों के जख्मी होने, खून में लथपथ। इसके साथ ही साथ बुर्ज अल अरब दुनिया के अंदर एक बड़ा मशहूर लैंडमार्क है, दुबई का एक बड़ा मशहूर होटल है बुर्ज अल अरब जो है उसके ऊपर जाकर एक ड्रोन लगा। इसी तरह से मुतअद्दिद रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो है मुतअद्दिद अरब मुल्कों के अंदर उनको जाकर ईरान के ड्रोन्स लगे, ईरान के मिसाइल लगे और तल अवीव के अंदर जो ईरान ने अपने मिसाइल दागे रात गए और एक पूरा बराज एक और लॉन्च किया ट्रंप की ये ट्वीट आने के बाद, बल्कि इससे कुछ देर पहले उसी दौरान उसी टाइम फ्रेम में आप कह रहे हैं क्योंकि लॉन्च शायद उस ट्वीट से पहले किए गए, पहुंचे ट्वीट के बाद। इसमें यह बताया गया है कि तल अवीव को हिट किया गया और शदीद तरीन जो विजुअल्स हैं, यानी वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे आप मुझे देख रहे हैं इसकी लिमिटेशन है, इतनी तबाही तल अवीव की सड़कों के ऊपर आग लगी हुई देखी जा सकती है, वहां पर जख्मी लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया जाता देखा जा सकता है। इसराइली मीडिया ने कहा है कि एक इसराइली मारा गया है, मजीद शदीद तरीन जख्मी है और उसमें हलाकतों की तादाद में आपको पता है ऐसे सिनेरियो में इजाफा भी हो सकता है और डायरेक्ट ईरानियन मिसाइल का इंपैक्ट तल अवीव पे लगा है। डैमेज और इंजरीज जो है वो वहां पर रिपोर्ट हुई है। यहां तक कि NBC न्यूज और दीगर जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने
से रिपोर्ट किया कि वहाँ पर शदीद तरीन बमबारी जो है वो हुई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि यूएई ने, सिर्फ अकेले यूएई ने ये कहा है कि हमने 132 ईरान का मिसाइल जो यूएई पे लगना था वो हमने डिस्ट्रॉय किया, और 195 ड्रोन जो है ईरान के हमने वो तबाह किए। इसके बावजूद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर अबू धाबी एयरपोर्ट जो है उसने भी ये कंफर्म किया कि एक इंसिडेंट हुआ है जैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो अबू धाबी का है, और जिसमें एक एशियन नेशनल जो है, एशिया का रहने वाला कोई शख्स जो है वो मारा गया है, और 7 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, और इस एयरपोर्ट के हवाले से भी यही बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के एक कमांडर जो है उन्होंने ईरान के सरकारी मीडिया पर यह स्टेटमेंट दी है कि वी विल सून अनवेल वेपन्स यू हैव नेवर सीन बिफोर, हम बहुत जल्द ऐसे हथियार जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने लाएंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे। और इसमें इन्होंने कहा कि ट्रंप शुड नो वी आर इक्विप्ड विद द मोस्ट एडवांस कैपेबिलिटीज टू फाइट फॉर ईयर्स। ट्रंप को पता होना चाहिए कि हमारे पास बहुत ही एडवांस कैपेबिलिटीज हैं, हम आइंदा आने वाले सालों तक। और आप ये अंदाजा करें कि जिस लम्हे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास हो रहा था और उसका आगाज़ होता है यूएन में न्यूयॉर्क में, एंड उसी मौके के ऊपर ट्रंप जो है वो ये अनाउंस करता है कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया है। उससे पहले जो खबरें आ रही थी वो ज़राई की तरफ से थी, उससे पहले जो खबरें आ रही थी कोई ईरानियन ऑफिशियल तस्दीक करता था, कोई तरदीद करता था, वेरी सिंपल। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो परेशान कुन भी हैं, वो तशवीशनाक भी हैं, वो अलार्मिंग भी हैं, क्योंकि ट्रंप एक मुल्क का सदर है, अमरीका का सदर है, पोटस है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है, और अगर वो तस्दीक कर रहा है, अब ये खबर इंतहाई तशवीशनाक भी होगी, ईरान को हिलाने के लिए काफ़ी है। फिर इसके साथ ही साथ अब ईरान के अंदर से कुछ मीडिया आउटलेट्स जो है वो कह रही हैं, अब इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि इसे सोर्सेज के हवाले से सामने लाया जा रहा है कि सक्सेसर्स के 4 के नाम जो है वो ईरानियन सुप्रीम लीडर दे चुके थे, कि उन्होंने, उनका ये बयान था कि अगर मुझे शहीद कर दिया जाता है तो उस सूरत में ये शख्स उसे मार दिया जाता है, तो वो उसे मार दिया जाता है। तो उन्होंने 4 नाम दे दिए थे सक्सेसर्स के, अपने अपने जानशीनों के। लेकिन ईरान के अंदर एक पूरा प्रोसेस है। फिर ईरान के सदर के हवाले से भी अभी कंसर्न्स मौजूद हैं, क्योंकि वो भी मंजर आम पर नहीं आए। और रात गए अल जजीरा ने खबर ब्रेक की थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर चंद मिनट्स में लाइव आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ईरानियन सुप्रीम लीडर जो है वो लाइव नहीं आ सके थे। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, मजीद डिटेल्स जैसे ही सामने आती हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।